मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हुआ है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, बीच में छोड़ने की भूल कर भी गलती मत करना, अन्यथा आपके जीवन से बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अब गिड़ाने की बारी उसकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस नए बदले हुए रूप ने उसे पूरी तरह से रुला दिया है, तड़पा दिया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं रह सकता। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। मेरे बच्चे, क्या वह तुमसे बात करना भी चाहता है या नहीं? और अगर वह तुमसे बात करेगा तो कब करेगा? तुम हर दिन हर समय उसके कॉल का, मैसेज का वेट करते हो। तुम्हारी बातों को याद करके रोते हो, पर उसकी तरफ से तुम्हें कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, वह सामने से तुमसे बात करने वाला, वह तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। वह भी रोता है पुरानी बातों को याद करके। बच्चे, तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी बात उसे आज भी भली भांति याद है। वह दिन में बहुत बार प्रयास करता है तुम्हें बात करने के लिए। मेरे बच्चे, वह पूरे तरीके से तड़प रहा है तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। मेरे बच्चे, पर कहीं ना कहीं इसका ईगो, उसका अहंकार उसके बीच में आ रहा है। उसे लगता है कि तुम उससे बात करो, तुम उसे मनाओ। वह क्यों आए? अगर उसने तुम्हें सामने से फ़ोन किया तो वह छोटा पड़ जाएगा। उसके दोस्त उस पर हंसेंगे। बस यही सब विचार सोचकर वह हर दिन उठता है कि तुम उसे फ़ोन करोगे, तुम सामने से पहल करोगे। पर अगर उसे यह रिश्ता बचाना है तो उसे अपने अहम को, अपने ईगो को, अपने घमंड को छोड़ना ही होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम नहीं झुकने वाले। अगर उसमें घमंड है, वह लोगों का सोचकर तुमसे दूर चला गया, तुम्हें अपमानित किया, तो तुम में भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब तुम और गिड़ा नहीं सकते। तुम अकेले रो लोगे, तड़प लोगे, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, पर अब तुम अपने कदम पीछे खींच रहे हो। मेरे बच्चे, और तुम्हारे ऐसा करते ही उसकी दुनिया रातों रात पलट जाएगी। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी खामोशी उसे बोलने पर मजबूर कर देगी। मेरे बच्चे, वह अभी कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। उसने पहले कभी तुम्हारा यह रूप नहीं देखा है, तुम्हें इतना चुप नहीं देखा है। पहले तुम्हें कुछ भी बुरा लगता था, तुम उसे लड़ लेते थे, उस पर गुस्सा करते थे, रूठते थे। पर अब तुम बिल्कुल चुप हो गए हो, क्योंकि तुम्हारा दर्द असहनीय हो गया है। मेरे बच्चे, इतना दर्द कि तुम चिल्ला भी नहीं पा रहे हो। अब ना तुम उसे कुछ समझाना चाहते हो, ना कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, ना उसको कोई सफाई ही देना चाहते हो, ना ही कोई सफाई तुम सुनना चाहते हो। उसकी वजह से तुम्हें समाज में, सबके सामने बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ रहा है। तुमने अपने प्यार के लिए अपनी इज्जत तक को भी दांव पर लगाया, पर उसने ना तुम्हारी कभी कदर की, ना ही तुम्हारा सम्मान किया, और ना ही तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी कदर की। मेरे बच्चे, उसने हमेशा
अपनों को समय दिया, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया। तुमने उसे अपनी पूरी दुनिया बना लिया था, पर वह तुम्हें उसकी दुनिया का एक हिस्सा भी नहीं बना पाया। मेरे बच्चे, वह हमेशा दूसरों को तुमसे ऊपर रखता था, हमेशा तुम्हारा कंपैरिजन दूसरों से करता था और तुम्हें नीचा दिखाता था। तुम कभी भी उसके लिए पहले नहीं आए। इस बात से तुम्हारा दिल कितना टूटा है, यह सिर्फ तुम जानते हो। उसकी इन गंदी हरकतों के नीच हरकतों ने तुम्हें कितना ज़्यादा दुख पहुंचाया है, पीड़ा पहुंचाई है। वह यह कभी भी नहीं समझ पाया। जब भी तुमने उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाने का प्रयास किया, अपना दर्द, अपनी तकलीफ बताने की कोशिश की, तुम्हें रोता देखकर भी तुमसे लड़ता था। तुम गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो, सब मिलाकर तुम ही गलत हो। यहाँ तक कि उसने कितनी बार तुम्हें गलत इंसान तक बोल दिया। सब सहकर, सब सुनकर भी तुमने हमेशा अपने प्यार के सामने झुक गए मेरे बच्चे। पर वह नहीं रुका, ना ही उसने कभी अपनी गलती मानी। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, और एक वक्त पर तुम्हारे दर्द सहन करने की, झूठ सुनने की सीमा टूट गई मेरे बच्चे। अब तुम उसकी बनावटी बातें, दिखावे का प्यार नहीं चाहते। तुम सच सुनना चाहते हो और सच्चा प्यार चाहते हो। तुम उसकी प्रायोरिटी बनना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करे। अगर वह यह सब नहीं कर सकता, तुम भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते जिसके जीवन में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी कोई कदर नहीं, तुम्हारी अहमियत नहीं। तुम्हारे होने या ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे इस बदले रूप ने उसे रुला दिया है मेरे बच्चे। अब तुम भी उसके जैसे ही बन चुके हो। तुम्हें भी अब उसके रहने सहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि वह वापस आ जाए मेरे बच्चे, परंतु वह आएगा। तुम्हें अपने दिल को मजबूत रखना होगा मेरे बच्चे। अब उसके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है मेरे बच्चे। ऐसे ही रहना। तुम्हारे और तुम्हारे इस बदले हुए रूप ने उसे पूरे तरीके से रुला दिया है मेरे बच्चे। अब उसके रोने की, उसकी गिड़गिड़ाने की, प्यार की भीख मांगने की बारी है, क्योंकि अब तुम किसी के लिए नहीं रोने वाले हो, किसी के सामने प्यार के लिए हाथ नहीं फैलाने वाले हो। यह बात उसे भी अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई है मेरे बच्चे। अब वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी अहमियत हो गई है, तुम्हारे प्यार की कदर हो गई है, क्योंकि तुम्हारे जैसा प्यार ना उसे मिला है और ना ही कभी मिल सकता है। तुमने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था मेरे बच्चे, और लोग उसे उसके पैसों की वजह से प्यार करते हैं, और यह बात अब उसे भली भांति समझ में आ गई है, और जल्द ही वह अपनी गलती स्वीकार करने तुम्हारे पास आ रहा है मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 444 अवश्य टाइप करें, और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम जय शिव शक्ति अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।